शहीद निर्मल महतो की आज शहादत दिवस है और उनके शहादत पर पूरा झारखंड उनको याद कर रहा है। हम झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के साथ हैं और दरअसल आज शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर इनसे बातचीत करने का एक रीज़न ये है कि पिछले साल जब बीजेपी की सरकार थी और हेमंत सोरेन जमशेदपुर गए थे आज ही के दिन, यानी कि निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन, और उन्होंने एक बयान दिया था। बयान यह था कि उनकी सरकार बनने पर 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर के आज बीजेपी झारखंड ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय शहीद निर्मल महतो जी की आज पुण्यतिथि है और उन्हीं की शहादत का परिणाम है कि आज हम अलग राज्य में, आज झारखंड राज्य के नाम से आज जाना जा रहा है, जो आज इस हम राज्य के निवासी हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और पूरे झारखंड के लोग और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से लेके बड़े पदाधिकारी, हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग जमशेदपुर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष कोरोना का संक्रमण के कारण आज हम लोग यहाँ रांची में हैं और उन्हें श्रद्धांजलि यहीं से दे रहे हैं। रही बात आपने जो सवाल किया कि भाजपा इस तरह के सवाल उठा रही है कि आज के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी जमशेदपुर में जी। हम इससे कहीं भी, इस बात से कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, कहीं से भी नहीं मुकर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या क्या वादे किए थे जनता से। ये जनता देख रही है, जनता भली भांति जान रही है कि उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल और हमारे 7 महीने के इस बाधित कार्यकाल, जिसमें हमें पहले तो एक तोहफे के रूप में ये राज्य हमें पेश किया गया, जो इसका खजाना पूरी तरह से लुटा दिया गया था, खाली खजाना, उससे भी हम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री थोड़े भी विचलित नहीं थे। और उसके बाद कोरोना का यह संक्रमण, ये सारी चीज़ों को हम झेलते हुए इस राज्य को चहुमुखी विकास के मार्ग पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और दिन रात माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने का काम कर रहे हैं। और जो वादे हमने जनता से किए थे, हमारा इलेक्शन का जो भी चुनाव जो भी मैनिफेस्टो था, उस पर हम चिंतित हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जवाब दे दिया है और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें जनता फैसला करेगी, जनता जवाब देगी कि जो जनता ने जवाब दे दिया है और यही वजह है कि आप लोग सत्ता में हैं। विपक्ष जो है उसका काम ही दरअसल है कि लोगों के सवाल को आप लोगों तक पहुंचाए, यानी कि सत्ता तक पहुंचाए। आप लोगों के ही जो लोग हैं, विधायक हैं या फिर मंत्री हैं, वो लोग भी पत्र आप लोगों को लिखते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे, खास करके रोजगार को लेकर के। देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उस परिवार से आते हैं, मुख्यमंत्री की रगों में वो खून दौड़ रहा है जिसने अपने खून पसीना एक करके इस राज्य का निर्माण किया है। और माननीय मुख्यमंत्री को इस राज्य के प्रति दर्द है और दिन रात मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर मंथन कर रहे हैं। सारे मुख्य सचिव से लेके सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सारी वैकेंसियों को खंगाला जाए। और मैं तो अभी ये कहकर हम विपक्ष को एक हम अहमियत दे रहे हैं, हमें क्या करना है और हमें जनता के किए वादों को कैसे निभाना है, इस पर हम पूरी तरह से हम गंभीर हैं। और आज
जनता अगर हमसे ये सवाल पूछे तो हम जनता को जवाब दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। जनता भली भांति हमारे कार्यों का आकलन कर रही है, देख रही है, और आज उसका परिणाम है कि पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री सबसे कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में अभी गिने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ये साल समाप्त नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में सब कुछ दिखने लगेगा। और बहुत सारे ऐसे काम हमने किए हैं कि पूरे झारखंड की एक एक हर एक तबके के जुबान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय हेमंत सोरेन जी का नाम है। जब मुख्यमंत्री ये अनाउंस कर रहे थे कि अगले 1 साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे, तो उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके का एक संकट आने वाला है। लेकिन आपके पास, आपको तो कुछ तो आइडिया होगा कि हम लोग अगले 5 महीने में किस तरीके से लोगों को रोजगार देंगे, नहीं देंगे, कुछ इस तरीके का है आप लोगों को जानकारी? पूरी की जाएंगी, और जहाँ जहाँ जिन जिन विभागों में नियुक्तियाँ हैं, जिन जिन विभागों में पद खाली हैं, सभी विभागों में नियुक्तियाँ की जाएंगी और कहीं किसी को बोलने का मौका आगे नहीं मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये मिथिलेश ठाकुर जी थे, सरकार में मंत्री हैं, और इनका कहना स्पष्ट है कि जब ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कह रहे थे, तो उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा एक संकट आएगा कोरोना वायरस के रूप में, जिससे पूरा विश्व परेशान है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in